माडवी हिड़मा और उसकी पत्नी आज पुलिस के हाथों मारे गए हैं, जिस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, मैं जंगल में मौजूद हूँ, कोशिश करूँगा ग्राउंड जीरो जाने की, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होता है, तब जाके हम ऐसी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी खबरें पसंद आती है, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है, अगर आपको मेरा तौर तरीका पसंद आता है, या फिर मेरी खबरों का जो निरसार है वो पसंद आती है, तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं, न्यूज़ तो देख लेते हैं, पॉडकास्ट तो देख लेते हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। Madhvi Hidma, he is the Central Committee member and first battalion commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife Raje, her body has been recovered along with 4 of his gunmen. In that we have recovered few arms and ammunition, particularly AK-47 2, pistol 1, revolver 1, single bore weapon 1, and other materials along with kit bags and all. The body is being shifted. The postmortem will be done as per the due process, and necessary action will be taken after that. In continuation to that, because we were keeping a close watch in other districts, Vijayawada, NTR districts, Krishna districts, Kakinada, Eluru and few other places, we have arrested 31 people. Out of 31, 9 of them are security guard of Central Committee member Devji. Then remaining are from Battalion and South Bastar Zonal Committee. So all they were trying to take shelter and revive the movement. 6 नक्सलियों में जिसका जिक्र में हमेशा होता है, माडवी हिड़मा एक नक्सली है और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम राजे है, वो भी मारी गई है, क्योंकि SZCM के पद पे वो काबिज थी। और वहीं लकमल जो DCM यानी डिवीज़न कमेटी ऑफ मेंबर, उसके साथ कमलू जो PPCM के पद पे काबिज था, उसके साथ देवा जो गार्ड था, देवा का जो गार्ड था हिड़मा का, वो भी मारा गया है। पुलिस उन शव को लेके तेलंगाना के जो नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँच रही है और पुलिस ब्रीफिंग की जा रही है इन पूरे विषयों को लेके। लेकिन देश में चर्चा बनने लग गया है। क्यों चर्चा बनने लग चुकी है? क्योंकि माडवी हिड़मा यानी बड़ा नक्सली था, दुर्दांत नक्सली कहा जाता है, वो मारा गया है। बस्तर के छोटे से इलाके में उसका जन्म हुआ, बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में वो तैनात था, उस इलाके पे उसका जन्म हुआ। वहाँ से ही बहुत कम उम्र में ही वो नक्सली संगठन से जुड़ गया। नक्सली संगठन में जुड़ने के बाद बस्तर का एक ऐसा नक्सली है जो कि इतने कम उम्र में ही एक बड़े पद पे काबिज हो गया और CCM के पद तक वो अपनी जर्नी ले गया। बस्तर यानी आदिवासी वर्ग से आता है माडवी हिड़मा, जिसके जिक्र और जिसकी चर्चा हमेशा हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल था। मैंने पहले भी कई अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश की, लेकिन आज वो मारा गया है। उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। इसी वजह से फिर एक बार चर्चा बन चुका है। एक नहीं, 2 नहीं, 6 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। ये पूरे जवानों की अगर बात की जाए, ये ग्रेहाउंड्स के जवान हैं। ये ग्रेहाउंड्स के जवान काफ़ी मजबूत मानी जाती है, काफ़ी मजबूत उनकी कैपेसिटी होती है। जिस इलाके पे निकलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आमतौर पे ये कहा जा सकता है संभवतः कि हाँ, अगर माओवादियों की मौजूदगी अगर होती है, आमना सामना होता है, तो माओवादी भी उनसे खौफ नज़र आते हैं। यही वजह है कि आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, माडवी हिड़मा मारा गया है, जिसको लेके देश में चर्चा हो रही है। वहीं अनऑफिशियल तरीके से लोग पुष्टि करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया में हो, कहीं पे भी हो, जिसकी चर्चा हो रही है तो सिर्फ माडवी हिड़मा की चर्चा हो रही है। माडवी हिड़मा को लेके हम बराबर ये कह रहे हैं, और जिस तरीके से जो चीज़ें हैं बाहर निकल के आती है उस पर हमने विस्तार से आपको जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन अभी वर्तमान में जो जानकारी बाहर निकल के आई कि माडवी हिड़मा मारा गया, उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। अब जो सफाया 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की जो बात कह रहे थे, जिसके तर्ज पे, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उसमें बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। अगर CCM के पद पे काबिज सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर माडवी हिड़मा अगर मारा गया तो ज़रा सोचिएगा, जो माओवादियों की जो रीढ़ है वो ख़त्म होने के नज़ार पे है। यहाँ भी एक वजह है, अगर ये
जो नक्सली हैं जिन्होंने समर्पण किया, जो बड़े पद पे काबिज, जैसे रुपेश जैसे नक्सली जो कि बड़े पद पे काबिज थे, वो नक्सली जैसा आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो माड़वी जो हिड़मा है वो अगर मारे जा रहे हैं तो ज़रा सोचिएगा कि क्या आलम बन रहा है और आने वाले समय में बनेगा। और भी बड़े बड़े जो नक्सली हैं क्या सरेंडर कर सकते हैं? अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो ऐसी ही स्थितियाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या रणनीतियाँ पुनर्वास नीति के तहत जो है नए नए अपडेट्स लेके लोग आएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें के वादे और सरकारें के दावे। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पूर्ववर्ती इलाका जहाँ पे माड़वी हिड़मा का जन्म हुआ, उसी इलाके पे जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं वो उतर गए और अपील कर रहे थे बाढ़ से देवा, और माड़वी हिड़मा की माँ के द्वारा अपील कराया जा रहा था कि समर्पण कर दो, अगर समर्पण नहीं करोगे तो मारे जाओगे, अगर समर्पण कर दोगे तो रोजगार के माध्यम से स्थानीय स्तर पे एक नई जीवन की शुरुआत होगी। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफलता मिलते हुए नजर आई और माड़वी हिड़मा मारा गया। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।